Jai Hind everyone and welcome to my channel. Today I'll teach you accounts. We will learn about capital adjustment in the second case on the basis of old partner. Today we'll learn about how to calculate how to do capital adjustment in on the basis of old partners. तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करनी है? ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। क्वेश्चन में पहली चीज़ इसकी पहचान ये होती है कि आपको जो इनकमिंग पार्टनर होगा उस पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होगी। इन केस इनकमिंग पार्टनर कैपिटल आपको नहीं गिवन है तो आप समझ लीजिए कि आपने जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो ओल्ड पार्टनर के बेस पे करनी है। और उसके अलावा इस पे लिखा भी होता है कि जो न्यू पार्टनर है, मान लो कि न्यू पार्टनर जो है वो सी है, that C will bring proportionate capital and the capital of present partners will be adjusted in the profit sharing ratio, ऐसे करके भी लिखा होता है। तो सबसे मेन पहचान यही होती है कि उसकी कैपिटल नहीं होगी और लास्ट में उसका गिवन भी होगा कि कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। और प्रोपोर्शनेट आप समझते हो, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम इसे समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहली आइटम जो है हमारे पास दैट इज बैड डेट। बैड डेट अमाउंटेड टू 1500 विल बी रिटर्न ऑफ, यानी जो हमारे बैड डेट्स थे 1500 के वो हम जो है राइट ऑफ कर रहे हैं उन्हें। और अगर हम देखें क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो गिवन है उसमें 1000 का प्रोविज़न है, यानी 1000 ऑलरेडी है, 1500 हम जो है राइट ऑफ कर रहे हैं। तो 1000 है, 1500 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 500। तो 500 का ट्रीटमेंट जो है वो हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। वो किस तरफ आएगा? इस तरफ, बैड डेट्स। कितना लिखेंगे हम? 500, क्योंकि जो है 1000 का हमने ऑलरेडी प्रोविज़न बनाया हुआ था। उसके बाद दूसरी आइटम हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक वर्थ 8000 वॉज टेकन ओवर बाय अभा एंड विने at book value in their profit sharing ratio. The remaining stock was valued at 2500, यानी अब और विनी ने जो है वो 8000 का जो स्टॉक है वो ले लिया है और जो बचा है वो उसको हमने रिमेनिंग स्टॉक को वैल्यू किया है 2500 पे। तो पहले हम स्टॉक की वैल्यू देखेंगे बैलेंस शीट में। वो हमें गिवन है 10,000। 10,000 में से 8000 तो ले गए अबे और बिने, तो बचा कितना? 2000 का। 2000 का बचा था, लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 2500, 2500। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है वो 500 से इंक्रीज हुआ है। तो जब भी एसेट बढ़ती है तो हम किस तरफ लिखते हैं? इस तरफ। तो लिखेंगे हम स्टॉक। स्टॉक जो है बढ़ा है कितने से? 500 में से। उसके बाद देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट 32,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, यानी प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है 32,000 है। अब उसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हम देखेंगे, बैलेंस शीट में हमें गिवन थी 60,000, यानी वो कम होके रह गई है 32,000। तो कितनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई? दैट इज 28,000। तो किधर आएगा? इधर। प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हुई है उसकी वैल्यू? 28,000 से। तो उसे किस तरफ लिखा हमने? इस तरफ। तो जो उसके बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करेंगे? बैलेंस अपना कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल करेंगे इस साइड का। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 28,500। इस तरफ 500 है तो बड़ा टोटल यही है, दोनों तरफ सेम टोटल लिखेंगे 28,500। अब जो इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 28,000। 28,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में? जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं। अब हमें लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस ऑन
रीवैल्यूएशन, तो वहाँ अभी के कैपिटल अकाउंट में से जो है इसे लॉस को डाला जाएगा, अबेस कैपिटल अकाउंट एंड सॉरी अबा, तो आ जाएगा 14,000 एंड 14,000। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे जो हमें कैपिटल गिवन है, तो फर्स्ट बैलेंस ब्राउट डाउन, वो हमें गिवन है बैलेंस शीट में, वो है 55,000 अभा का और 30,000 विने। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ था वो किस तरफ डालेंगे, इस तरफ, किस नाम से, रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हुआ था हमें, 14,000 का अबा को और बिने को भी 14,000। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हमें जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है 10,000, वो हम जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अबा को मिलेगी 10,000 में से हाफ 5,000 और बिने को भी 5,000। और हमें और बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, इट मीन्स प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन है वो हम उसे भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस जो है तो वो 5,000 है, तो वो भी आ जाएगा इक्वली 2,500 एंड 2,500। रिवैल्यूएशन जब अकाउंट बना रहे थे तो उसमें था कि स्टॉक जो है वो अबे और बीना जो है वो ले गए हैं फॉर 8,000, तो दोनों ने इक्वली लिया होगा, तो स्टॉक भी डालेंगे इस पे, स्टॉक 4,000 एंड 4,000। और हमें क्वेश्चन में जो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर में, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 का है, तो वो 7,500 इसे आएगा और 7,500 जो है वो इसे मिलेगा। उसके बाद हम डालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चित्रा जो प्रीमियम लेके आएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम करके दिखाते हैं आपको। चित्रा इसे कैलकुलेट करने का तरीका होता है फर्म्स गुडविल इनटू इनकमिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। तो हमें फर्म्स की गुडविल जो है ऊपर गिवन है, दैट इज 20,000 इनटू चित्रा का जो शेयर है दैट इज 1/4, ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। अभी जो 5,000 आया है इसे हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को उनकी रेशो में। तो 5,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 2,500 आएगा अबा को और 2,500 आएगा बिने को। तो हम ये जो कर रहे थे इसके लिए अब हमने आगे क्या करना, हम कर रहे थे पार्टनर के जो है कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ तक जो है आपने टोटल कर लेना है इन दोनों का, जो ओल्ड पार्टनर है। नए पार्टनर को भी हम टच नहीं करेंगे, ओल्ड पार्टनर जो हैं उनको हम टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बिने का टोटल करेंगे। बिने का टोटल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 40,000। सेम तरीके से हम करेंगे अबा का टोटल। अबा का टोटल आएगा हमारे पास 65,000। इस तरफ देखते हैं तो जो बड़ा टोटल है वो इधर लिखेंगे 40,000 और 65,000। अब हमने क्या करना है,
अब बैलेंस निकालना है, बैलेंस CD, इसमें से इसका टोटल जो है वो माइनस करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 39500 और ये आ जाएगा हमारे पास 14500। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट जो है अब होगी, यानी अब तक जो हमने क्वेश्चन किया वो वैसे ही किया जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद होती है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम देखेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट करते कैसे हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, चित्रा की कैपिटल जो है अगर हमने फाइंड आउट करनी है या कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम चित्रा की निकाल लेते हैं। चित्रा की जो है एडजस्टेड कैपिटल वो कैसे निकलेगी, इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर की जो ये वाली कैपिटल आई है, ये दोनों, यानी 39,500 में प्लस कर दो दूसरे पार्टनर की जो कैपिटल है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंबाइन के शेयर के रेसिप्रोकल के साथ, यानी जो दो पार्टनर हैं ये अबा और विनय, इन दोनों का जो कंबाइंड शेयर है उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें इसमें कोई शेयर गिवन नहीं है, 1:1 है, तो 1/4 के लिए वो आया था, तो ये वही केस होता है जब हम 1 एज्यूम करके माइनस करते हैं, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 3/4, तो उनका कंबाइंड शेयर क्या है 3/4 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3, यानी ओल्ड पार्टनर दोनों का जो ये आया बैलेंस उसका प्लस इनटू उन दोनों के शेयर का रेसिप्रोकल इनटू चित्रा का शेयर जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर क्या है, उसका शेयर है 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आएगा आंसर दैट इज 18,000। तो इस 18,000 को हम लिखेंगे इस तरफ, किस नाम से लिखेंगे इसे लिखेंगे हम बैंक के नाम से, बैंक लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम 18,000। और उसके बाद अब करेंगे आगे बाकी पार्टनर जो हैं उनकी एडजस्टमेंट। अब हमारे पास देखेंगे कि जो कैलकुलेट करेंगे न्यू कैपिटल दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर की, यानी अबे और बिने की एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं उनकी न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो उनका तरीका भी सेम है, पहले हम अबा की निकालेंगे। अबा की निकालने के लिए सेम चीज़ 39500 प्लस 14500, यानी सेम चीज़ इन दोनों का हम जो कर रहे हैं प्लस करेंगे इनटू अबा का जो शेयर है दैट इज़ 1/2, क्योंकि पहले 1:1 की रेशियो थी, गिवन नहीं थी तो हम मानते इक्वल, इट मीन 1:1 है, तो अबा का शेयर क्या था 1/2 था, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 27,000। सेम तरीके से बिने का भी सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, 39500 प्लस 14500 इंटू 1/2, तो वो भी आ जाएगा 27,000, यानी उसका भी 27,000 और उसका भी 27,000। तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे विद द नेम बैलेंस कैरिड डाउन। इसका आ गया 27,000, इसका भी 27,000 और इसका जो है 18,000। इससे पहले मैं लिखना भूल गया, पहले ये वाला बैलेंस हमने इधर लेके आना होता है, तो उसे हम लेके आते हैं विद द नेम बैलेंस ब्राउट डाउन 39500 14500 एंड 18000। तो उसके बाद हमने ये एडजस्टेड बैलेंस भी निकाल लिया, ये एडजस्टेड है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत इजी है। हमने क्या करना है,
पहले वाली कैपिटल देखनी है, उसकी बन रही थी 39,500 और एडजस्टेड बन रही है 27,000, यानी इसके हिसाब से ये ज़्यादा है और ये कम है। ये कम है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे बैंक, जितनी कमी है वो अमाउंट हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास जो कमी थी दैट इज़ ऑफ 12,500, तो यानी इसमें से इसको माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया 12,500, तो यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी तरफ देखेंगे, उसकी जो वैल्यू थी 14,500 बन रही थी, अब वाली वैल्यू जो है वो हो रही है 27,000। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा है अमाउंट, पहले इतना था अब अमाउंट ये आ रहा है, अब वाला ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो किस तरफ लिखेंगे हम, इस तरफ। किस नाम से लिखेंगे, वही नाम से बैंक लिखेंगे, और जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वो डिफरेंस है हमारे पास 12,500। अब हम करना क्या है, सिंपली इसे हम जो है लिख देंगे नीचे 27,000, और जो इसका टोटल है दैट इज 39,500, 18,000, 27,000, 39,500। सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, इस तरह से होगी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। दिस इज फॉर द डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद।